तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं MHD1 जो असाइनमेंट है। MHD1 का असाइनमेंट जो कि जुलाई 2024 सेशन और जनवरी 2025 का है। ठीक है, जिसमें आप लोगों का क्वेश्चन जो आया हुआ था वो भी बिल्कुल फ्री है, जो कि आप लोग बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न आया हुआ है असाइनमेंट में, जो कि आप लोगों को लिखना है, तो प्रश्न है, चंद को छंद का राजा क्यों कहा जाता है। तो ये जो प्रश्न है उसका आंसर यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आंसर नहीं पढ़ूंगा, आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर अपना असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और चंद को छंद का राजा क्यों कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जिसमें से जो दूसरा क्वेश्चन नंबर है उसमें पूछा गया है कि, यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, 2 नंबर प्रश्न हम लोगों को मिलने ही वाला है, निष्कर्ष यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। 2 नंबर प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता से जुड़े विभिन्न मुद्दों का विश्लेषण कीजिए, जो कि ये प्रश्न नंबर 2 है आप लोगों के असाइनमेंट का। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर जो प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। मैं इसका आंसर इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि अगर मैं ये पढ़ने जाऊँगा तो बहुत समय लगेगा। आप लोग एक काम करिए, जो वीडियो का सेटिंग है रिजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा 2 नंबर का असाइनमेंट का सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरे नंबर जो प्रश्न है MHD1 का, वो प्रश्न है, विद्यापति पदावली में भक्ति और श्रृंगार का किस रूप में प्रकट हुआ है। श्रृंगार का यहाँ पे थोड़ा मतलब मिस्टेक हुआ है, श्रृंगार का बंद नहीं होगा, तो मैं एक बार चेकिंग कर लेता हूँ। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को, द्वंद होगा। ठीक है, यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ये होगा क्वेश्चन में द्वंद। द्वंद किस रूप में प्रकट हुआ है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आप लोग इस शब्द को एक बार देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को, एक नंबर है 600, मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप करिए, लेकिन 6000138291 ये जो नंबर है इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आप लोगों को PDF चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, PDF को बनाने में थोड़ा बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, इसलिए आप लोगों को एक छोटा सा अमाउंट 20 रुपीज़ करके पर PDF को आप लोगों को पेड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाकर आप लोगों को ये असाइनमेंट मिल पाएगा PDF। नहीं तो अगर आप फ्री में लिखना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो से मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 3 नंबर का प्रश्न। उसके बाद है चौथा नंबर जो प्रश्न है वो है, यहाँ पे प्रश्न है, मध्य युग के प्रगतिशील रचनाकार के रूप में कबीर का मूल्यांकन कीजिए। तो मध्य युग के जो प्रगतिशील रचनाकार हैं उसमें कबीर का क्या मूल्यांकन है उसे बताना था। तो ये जो क्वेश्चन है ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद देखेंगे 5वां नंबर, जिसमें आप लोगों का 5वें नंबर का प्रश्न जो है वो है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। प्रश्न जो है 5वें नंबर का जो प्रश्न है वो है, लोक तत्व से आप क्या समझते हैं, पद्मावत में वर्णित लोक तत्व का परिचय दीजिए। यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा स्पेलिंग इधर उधर हो गया है। ये रहा क्वेश्चन उसका, लोक तत्व से आप क्या समझते हैं, पद्मावत में वर्णित लोक तत्व का परिचय देना था। तो यहाँ पे उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे मत लिखिए, उत्तर यहाँ पे लिखिए। ठीक है, उत्तर यहाँ पर लिख दीजिए, उत्तर यहाँ से स्टार्ट हुआ है। आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों को सभी लोगों को पता होगा, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा 5वां नंबर का प्रश्न। उसके बाद 6ठे नंबर में हम लोग जाएंगे। 6ठा नंबर का जो प्रश्न है वो है, 6ठा नंबर वाला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मीरा की भक्ति में उनकी जीवानुभवों की सच्चाई और मार्मिकता है, कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है,
इसका भी सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया गया है, जो कि मैंने बताया। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग उस व्हाट्सअप नंबर पर मतलब मैसेज करिए आप लोग, जो मैंने ऊपर दिया हुआ है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर भी आप लोगों को नंबर दे देता हूँ, जिसमें नंबर है 600013829111। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क करिए। आप लोगों को, लेकिन जो मैंने कहा था 20 रुपीज़ करके पर असाइनमेंट के लिए आप लोगों को पेड करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल जेन्युइन जो असाइनमेंट है उसका आंसर है। आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद, और अगर आप लोग पेड नहीं करना चाहेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पर फ्री में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर पॉइंट ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है तुलसी की कविता में चित्रित जीवन फलक का विवेचन कीजिए, जो कि 7वां नंबर प्रश्न है आप लोगों के असाइनमेंट का MHD 1 का। उसके बाद ये रहा उसका आंसर। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, जिसमें से यहाँ पर से तो आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर पॉइंट गया, 5 नंबर भी गया, 6ठा नंबर भी गया, 7वां भी गया, 8वां गया, 9 नंबर भी गया और 10 नंबर भी जा रहा है। उसके बाद निष्कर्ष है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर का जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि बिहारी की कविता में चित्रित संयोग और वियोग श्रृंगार का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये रहा आप लोगों का 8वें नंबर प्रश्न। इसका भी आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि पॉइंट वाइज दिया गया है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको सजाया गया है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पॉइंट वाइज लिखने से इग्नू में अच्छे मार्क्स आते हैं, चाहे आप लोग एग्जाम में लिखें या फिर असाइनमेंट लिखें। ठीक है, तो 5वां नंबर है, उसके बाद 6ठा नंबर है, उसके बाद 7वां नंबर है, उसके बाद 8वां है, उसके बाद 9 नंबर है, 10 भी है, उसके बाद निष्कर्ष है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है घनानंद की कविता में वर्णित प्रेम रीतिकाल के अन्य कवियों से किन मायनों में अलग है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 है। इसका भी आंसर आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। मैं इसे अब पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देखकर बिल्कुल A to Z आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 3 नंबर पॉइंट गया, 4था भी जा रहा है, 5वां ख़त्म, 6ठा, मतलब 10 पॉइंट करके आप लोगों को मिलेगा सब कुछ यहाँ, जो कि आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष भी है, निष्कर्ष भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। उसके बाद 10 नंबर में आता है आप लोगों को टिप्पणी लिखना है, जिसमें बताया गया है पद्मावत का काव्य शिल्प, जो कि पद्मावत का काव्य शिल्प है, जिसमें ये रहा उसका उत्तर। तो ये गया उसका आंसर। ज़्यादा नहीं, 5 मार्क का। अगर आप लोग चाहें तो ये 10 पॉइंट है, आप लोग इसमें से 5 पॉइंट या 6 पॉइंट भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद निष्कर्ष है। उसके बाद लास्ट जो प्रश्न है वो है सूर्य द्वारा चित्रित स्वच्छंद प्रेम के बारे में बताने के लिए कहा गया है, जो कि 5 मार्क्स का है, टिप्पणी में आता है। तो एक विस्तृत टिप्पणी दी गई है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, जो कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ से आप लोग बिल्कुल क्लियर देख पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये असाइनमेंट वाला जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा। और अगर किसी भी बुक का MHD का अगर आप लोगों को असाइनमेंट चाहिए तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो मैंने नंबर दिया था उस नंबर पर। मैं वो नंबर फिर से एक बार आप लोगों को दे देता हूँ। नंबर है 6001382911। ठीक है, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिए। अगर आप लोगों को असाइनमेंट PDF में चाहिए तो आप लोगों को पर PDF के लिए 20 रुपीज़ करके पेड करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन आप लोगों को असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा PDF के माध्यम से। PDF आप लोगों को दे दिया जाएगा। बस आप लोगों को अपना सब्जेक्ट का कोड बताना है कि आपका MHD का कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कोड है। ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।